हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.1। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हमने आपको जो इंट्रोडक्शन का इससे पहले का वीडियो है उसमें सारा कुछ बता दिया है, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर का यानी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें हमने दिया हुआ है। उसको जाएं, सबसे पहले देखें, उसके बाद में फिर इसको देखें। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि पढ़ाई करें तो पढ़ाई की तरह करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं करें कि उसमें आप वीडियो थोड़ा सा देख करके और भाग जाते हैं, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि आप बस 2 सेकंड देखेंगे और आप अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको लगन से मन लगा करके पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट करिए पढ़ाई में और जिस तरह से हम बता रहे हैं उसको आप करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हमारी गारंटी है कि आपको एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन का कैलकुलेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन A कॉस A, सेकेंड पार्ट है साइन C कॉस C। तो सबसे पहले आप ये जो A और C का जो लफड़ा है इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इसको इग्नोर कर जाते हैं और जो वैल्यू निकालते हैं अपना जो निकल आई उनकी साइन और कॉस की, बस वही मान लिया कि सही है। वो सोचते हैं कि A और C से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें C और A का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है, आपने देखा होगा अगर तो समझा होगा कि कितना कुछ सारा कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक राइट ट्रायंगल। आपको हमने बताया था कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक है ये पूरी की पूरी जो डिपेंड करती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो B है, ठीक है। और ऐसे इसको रख देते हैं, मान लीजिएगा ये A है और ये है C, क्लियर। तो ये राइट एंगल का इस तरीके से सिंबल होता है और ये आप ले रहे हैं इसलिए आपको ऐसे बना देना है ताकि आपको पता चले कि कौन सा आपने लिया है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखें, जो एंगल आप ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली जो ये साइड होती है ये आपकी परपेंडिकुलर होती है और जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और जो बच जाती है वो आपका बेस हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखें, बहुत आसानी से हम बता देंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये BC है आपका, तो BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है कि इसमें अल्टीट्यूड भी आप यानी परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है और बेस भी दिया है, और क्या नहीं दिया है, यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूस नहीं दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस तो निकालनी ही है, तो ऐसे ही इसमें रख दीजिए और जो परपेंडिकुलर है वो आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 24 आपका बेस है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 7 का स्क्वायर 49 होता है और आपका जो 24 का स्क्वायर है वो 576 होता है। इसको अगर हम क्या करें, ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, कैरी 1। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 7 और 4 11 और कैरी 1 जो है वो हो जाएगा 12, कैरी 1 5 और 1 6,
यानी जो आपका हाइपोटेन्यूज यानी एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 625। अब ध्यान दें यहाँ पर 625 का स्क्वायर रूट कितना है। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट थोड़े से याद होने चाहिए। आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम ये मानकर चलिएगा कि आप लोगों को 50 तक तो आना ही चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका 25 का स्क्वायर होगा, किसका 25 का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। देखें यहाँ पर ये आपका दिया हुआ साइन ए कॉस ए, आपको सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेनी है ना। फर्स्ट वाला सॉल्व करना है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। हमने आपको लिखवाया है फार्मूलों में, इंट्रोडक्शन वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर उसमें आपकी कॉपी में नोट होगा, आपको हमने पढ़ाया, आपको याद होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो 7/25 हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है भाई, बेस आपका है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। तो ये आपका जो था फर्स्ट पार्ट वो हो गया सॉल्व, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया साइन सी कॉस सी। तो देखिए ये सब कुछ यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ध्यान दें। अब क्या होगा इसको ज़रा देख लेते हैं। साइन सी कॉस सी के लिए हमने जहाँ पर ये ए एंगल लिया था, यहाँ पर हम ये वाला सी एंगल लेंगे, ठीक है ना। तो सी एंगल लेंगे तो इससे होगा क्या आपका कि जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी जहाँ पर बेस था वहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और जहाँ परपेंडिकुलर था वहाँ बेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर बेस था तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पर था परपेंडिकुलर तो यहाँ बेस हो जाएगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इसमें, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या है साइन सी, तो साइन सी का मतलब वही रहेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और साइन सी इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, पहले तो ये था लेकिन अब ये हो गया, तो परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे 24 और हाइपोटेन्यूज वही है 25, ठीक है। इसके बाद में हम कॉस सी की वैल्यू करेंगे तो वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ना। तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना है यहाँ पर देखिए 7 और हाइपोटेन्यूज वही 25, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन रहा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपका फिगर जो दिया गया है उसको ज़रा बना लेते हैं एक बार। तो देखिए फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और आपकी बुक में है, आप देख लें इसको। ये P हो जाएगा, ये Q और ये R। 90 डिग्री का यहाँ पर एक सिंबल बना देंगे और इसके बाद में आपका PQ है 12, ये जो है 12 सेंटीमीटर और ये जो हाइपोटेन्यूज सामने वाला है ये 13 सेंटीमीटर है और ये आपका QR निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो होता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू
और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम इसको सिंबल के बेस में करना चाहें तो कर सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू, और परपेंडिकुलर यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी एंगल नहीं लिया हुआ है। तो हम कर देते हैं यहाँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर की जो वैल्यू है वो 13 दी, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, कंसंट्रेट करके हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, बस उसको समझते चलें, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो 13 का स्क्वायर जो होगा वो 169 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 144 को अगर हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम माइनस कर देते हैं 169 से 144 को तो आपका 25 बचेगा, 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर देखें हम लोग करेंगे क्या, tan p का अलग वैल्यू निकालेंगे और cot r की वैल्यू अलग निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan p की वैल्यू निकालते हैं। tan p का मतलब ये है कि ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जब हो जाएगा यानी p हो जाएगा ये एंगल, तो इसके सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो इक्वल टू tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा ना। तो tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 12, यानी 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम किधर चलेंगे, अब हम जाएंगे किसमें, cot r में। तो cot r की अगर वैल्यू हम देखें तो यहाँ पर एंगल आप देख रहे हैं आर लिया गया है, यानी ये वाला लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और जो बेस है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो cot r इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा cot r इक्वल टू, और बेस कितना है इसमें, बेस है आपका 5 और परपेंडिकुलर है 12, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू वही आ गई 5/12। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू आपकी है 5/12 और cot r की वैल्यू भी 5/12 है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, यानी tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप कंसंट्रेट करके बैठेंगे तो एक एक चीज़, हम कोई स्टेप हिडन नहीं रखते हैं, सारी चीज़ें आपको निकाल करके एकदम क्लियर कर देते हैं कि ऐसे देखिए यहाँ से आया है, ठीक है। बस आप लगन से पढ़ें, अपने को कंसंट्रेट करके पढ़ें, एक ही बार में आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन में आपको फिगर ज़रूर बनाना है, यानी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर बनाना है और कोई दूसरा मत बनाना, ठीक है। तो मान लीजिए ये a है और ये b और ये c हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का सिंबल हो गया और ये यहाँ पर दिया हुआ है साइन a का मतलब है ये एंगल, तो ये वाला एंगल लिया गया है। तो जब ये एंगल लिया गया है तो आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज तो रहती ही है, लेकिन इसके सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। इतना आप क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको पता है कि साइन a इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर आपका जो है वो कितना है, ये वाला है 3 और हाइपोटेन्यूज आपका है ये 4, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो आपका परपेंडिकुलर जो है हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो जाएगा
4। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि ये आपकी जो वैल्यू दी गई है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, याद रखें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप कहेंगे तो क्या है, ये रेशियो है। क्या है, रेशियो। ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम डबल कर दें यानी 6/8 भी कर दें तो भी आपका जो है रिज़ल्ट जो निकलना चाहिए इसमें वो उसमें निकलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका रेशियो है। तो जब हम वैल्यू यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, यानी इसके साथ रख देते हैं। तो हम इसके साथ x रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो गिवन नहीं है सबसे पहले उसको हम फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये है आपका बेस का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर है ना। तो 16x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x√7 का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है ना, रूट में हमने 7 को इसलिए लिखा है क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो निकलता नहीं है तो उसको हमने रूट में लिख दिया। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो x√7 हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर देते हैं यहाँ कि बेस कितना आ गया, x√7। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, पूछा आपसे क्या गया है ये ध्यान से देखें, cos a की वैल्यू पूछी गई है। तो cos a इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos a इक्वल टू, तो बेस कितना है यहाँ पर x√7 और हाइपोटेन्यूज है 4x, x तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, cos a इक्वल टू √7/4। ठीक है, इसके बाद में और किसकी वैल्यू पूछिए, tan a, तो tan a में चलते हैं। तो tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3x और बेस कितना है x√7। ठीक है, x कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका tan a इक्वल टू 3/√7। ध्यान से देखें, आपका आंसर निकल करके एकदम क्लियर है। इस तरह से ये आ जाएगा। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें कि आपको वीडियो पूरा देखना है, छोड़कर भागना नहीं है। अगर छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर भूल जाइए कि मैथमेटिक्स आपको आएगी। ठीक है ना, बड़ी एकाग्रता के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है ना, और पूरा का पूरा हर पॉइंट को देखना है कैसे क्या आया, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ट्रिगो की पहली एक्सरसाइज कैसी लग रही है, अच्छी लग रही ना। ठीक है, हम बहुत आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप कंसंट्रेट करके रहें, मज़े से समझ में आने वाली है। ठीक है ना, और ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स का राजा चैप्टर है, याद रखिएगा। आपको आगे भी भविष्य में हर क्लास में, हर एंट्रेंस में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। आप केवल इतना ही ना सोचें कि केवल 10th में ही इसका काम है, उसके बाद कोई काम नहीं है। आपको आगे हर क्लास में, हर एंट्रेंस में आपको ये मिलेगा। इस वजह से इसको बहुत ही मन लगाकर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हुए क्वेश्चन को करें और प्रैक्टिस इसकी करें, ताकि आगे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। मतलब ये है, इसमें दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 15 को राइट हैंड साइड में ले जाना है।
तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें 8/15 तो क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू, अगर रेशियो के हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपका जो ये है 8, ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखें, एक हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी, ये राइट एंगल, और इसको हम ले रहे हैं, क्योंकि ले नहीं रहे हैं, ये आपका ऑलरेडी देखिए इसमें दिया हुआ ही है, तो उसी बेस पर हम जो उसमें कहा है वही एंगल को लेंगे। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ कंडीशन ये, जब इसको लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये, और बेस इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गिवन है कितना, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ये आपका रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो इसके साथ में आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, चाहे आप उसको k लगाएं, m लगाएं, n लगाएं, x लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन आपको एक कांस्टेंट लगाना होगा। ठीक है ना, तो बेस आपका है 8, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है ना, और इसके बाद में 15 आपका क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 15x। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस आपका है 8, तो 15x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 8x होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225x स्क्वायर। ठीक है, और 8 का 64x स्क्वायर। क्लियर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो ये आएगा 289x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 289x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 17x का होल स्क्वायर, क्योंकि 289 जो होता है यानी 289, ये इसका स्क्वायर रूट 17 होता है और x स्क्वायर का x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम करेंगे तो क्या हो जाए, h की वैल्यू कितनी आने वाली है, 17x, यहाँ लिख देंगे 17x। ठीक है, अब आपका ये निकल आया है, इसके बाद में क्या है, डायरेक्ट आप इस रेशियो को देखें और बस वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15x और हाइपोटेन्यूस कितना है 17x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए इक्वल टू 15/17। क्लियर, आगे अगर हम देखें तो क्या होगा, चाहिए हमें सेक ए की वैल्यू, सेक ए इक्वल टू होता क्या है, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्लियर, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितनी है 17x और बाई बेस है 8x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक ए इक्वल टू 17/8। बहुत ध्यान से देखें, हमने क्वेश्चन को बहुत आसानी से पूरा कैलकुलेशन बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपने इसको अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए इसमें क्या, सेक थीटा की वैल्यू आपको गिवन है और ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू जो है वो पूछी गई है। तो ऑल अदर का मतलब क्या होता है, आपके जो टी रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, 6 में 1 की वैल्यू दी है, यानी आपको साइन कॉस टेन
कॉसेक और कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे हम आपको कहते थे कि एंगल ए ये है, एंगल बी ले लिया, इधर देखो यहाँ थीटा लिया है, ना ए लिया, ना बी लिया, ना सी लिया। तो ऐसी कंडीशन में आप जब यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे तो ए बी सी में से आप कुछ भी यहाँ पर रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये वाला जो एंगल है बता दिया उसने पहले ही कि ये थीटा है, और जब ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसका मतलब है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बाई बेस, यानी हाइपोटेन्यूस आपकी हो जाएगी 13 और बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, बेस हो गया 12। तो यहाँ देखें ये एक रेशियो है, तो जब हम एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो उसके साथ कोई कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस आपकी है वो है 13x और बेस हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा ना। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसको और वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर नहीं है तो हो जाएगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो h की वैल्यू है 13x होल स्क्वायर इक्वल टू p आपको फाइंड करनी है, एज इट इज नोट कर लेंगे, और b आपका है 12x होल स्क्वायर। तो 13x का हो जाएगा 169x² इक्वल टू p² प्लस 12x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144x²। ठीक है, अब क्या करेंगे 169x² और 144x² को लेफ्ट में अगर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू p² हो जाएगा ना। आगे अगर देखते हैं इसको तो 169x² में से 144x² माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 25x² इक्वल टू p²। ठीक है, आगे देखेंगे तो 25x² को हम नोट कर सकते हैं 5x होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू आएगा p²। तो p की वैल्यू आ जाएगी 5x आ जाएगी ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि जो वैल्यू फाइंड करनी है अदर 5 की टी रेशियोज़ की, तो उनकी निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो देखो परपेंडिकुलर जो आपका है वो तो अभी हम निकाल चुके हैं, 5x यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी परपेंडिकुलर आपका है 5x और हाइपोटेन्यूस आपका है 13x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 5/13 हो जाएगा ना। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में कर लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ सेक थीटा की वैल्यू दी थी, क्या दी थी, सेक थीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है 13/12 और सेक हमने आपको बताया था कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसकी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो तो कॉस की बन जाएगी यानी 12/13। ठीक है, इसके बाद में टेन की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5x और बेस कितना है 12x। ठीक है, x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा टेन थीटा इक्वल टू रहेगा 5/12। क्लियर। इसके बाद में हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो टेन का अपोजिट ही कॉट थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो 12/5 आ जाएगा ना। इसके बाद में किसका निकालेंगे कॉसेक, तो कॉसेक भी आपको पता है कि साइन का ये जो साइन है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो इसकी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक की बन जाएगी, यानी ये हो जाएगा 13/5। ध्यान से देखें कैलकुलेशन एकदम क्लियर हम कर चुके हैं। ठीक है, और
थोड़ा सा ये ज़रूर है कि यहाँ पर हमने जो डायरेक्ट कर दिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर x रख करके फिर काट दीजिएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगी क्या, tan थीटा इक्वल टू 5/12। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, है ना, x ऐसे करके, तो ये आपका कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 12/5। ठीक है, इसी तरह चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, x यहाँ जोड़ देंगे तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 13/5। बहुत ध्यान से इसको आप देखें, हमने एकदम एक एक बिल्कुल अच्छे से करवा दिया है, कोई भी स्टेप कहीं पर छोड़ा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा हो रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना भागें, अगर आप अच्छा रिस्पांस चाहते हैं तो। ठीक है, हमने कोई भी स्टेप इसमें हिडन नहीं रखा है, इसी वजह से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी ये चैप्टर आपको होल लाइफ काम आने वाला है, ये छूटना नहीं है, चाहे आप एकेडमिक में रहें या आप कोई प्रिपरेशन करें, हर एक एंट्रेंस में, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मस्ती से इसी तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे खाते पीते रहें मस्ती के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सारे क्वेश्चंस ले करके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।